ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो बंद हो गया था, इसके लिए मोबाइल बंद हो गया था। आगे देखिए, ठीक है, ये मेरा होता है लार, यानी सलाइवा क्या होता है, इसके आगे देखते हैं सलाइवा। ठीक दोस्तों, सलाइवा क्या होता है यानी लार, ये लार क्या होता है, हमने आपको बताया था जो भी सलाइवा या लार होता है ये मुख में बनता है, किसके कारण बनता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो लारी ग्रंथि होता है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सब मैक्सिलरी। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक सलाइवा का बनाता है, यानी क्या बनाता है, सलाइवा बनाता है। तो ये सलाइवा होता क्या है एक्चुअली, जो हमारे मुख में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो तैयार होता है, जो बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, सलाइवा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में चलते हैं। तो जो ये सलाइवा होता है इसमें चिपचिपापन होता है, क्या होता है, चिपचिपापन होता है, चिपचिपापन होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, चिपचिपापन किसके कारण होता है, म्यूकस के कारण होता है। किसके कारण, म्यूकस के कारण। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो सलाइवा होता है इसमें चिपचिपापन किसके कारण होता है, तो दोस्तों आपको बताना है जो चिपचिपापन होता है वो म्यूकस के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, म्यूकस के कारण होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो सलाइवा होता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम या लाइसो एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइसो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइसो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लाइसो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लाइसो एंजाइम पाया जाता है। और सेकेंड मेरा होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं, एक टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं इसको, टाइलिन एंजाइम। दोस्तों हमारे सलाइवरी जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसमें 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। सबसे फर्स्ट होता है दोस्तों हमारा, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम या लाइसो एंजाइम। ठीक है, और दूसरा मेरा होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। इसमें दोस्तों पी साइलेंट होता है। क्या होता है, पी साइलेंट होता है। आर गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो जो मेरा सलाइवा होता है उसमें 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहला होता है लाइसो एंजाइम, सेकेंड मेरा होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। और इस लार में क्या क्या पाया जाता है, और इस लार में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या पाए जाते हैं दोस्तों, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स प्लस आयंस भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस भी, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आयंस इसमें पाए जाते हैं। और इस सलाइवा में क्या पाया जाता है दोस्तों, और इस सलाइवा में और क्या पाया जाता है, जो इस सलाइवा होता है इसमें वाटर पाए जाते हैं दोस्तों, वाटर यानी जल पाया जाता है। वाटर कितना परसेंटेज पाया जाता है दोस्तों, 95% से 99% तक इसमें जल पाया जाता है। तो दोस्तों ये था सलाइवा में इतना चीज़ प्रेजेंट रहता है, इतना चीज़ उपस्थित होता है जो ये सलाइवा होता है। जो सलाइवा होता है इसमें मिनरल्स प्लस आयन पाए जाते हैं दोस्तों। फिर जो सलाइवा होता है इसमें चिपचिपापन म्यूकस के कारण होता है। सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, या फिर फर्स्ट होता है मेरा लाइसो एंजाइम। तो दोस्तों इतना चीज़ हो गया। क्वेश्चन क्या क्या कैसे कैसे पूछता है, आप देखो ये जो इतना चीज़ आपका है, ये जो चीज़ें बना है, ठीक है, ये जो चीज़ें बना है आपका, ठीक है, ये 5% से 5% के बीच में बनता है। बाकी जितना भी चीज़ होता है, बाकी जो वाटर होता है 95% से 99% सलाइवा में जल पाया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जो सलाइवा होता है उसमें जल कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 95 से 99% होता है। और जितना भी चीज़ें जैसे म्यूकस हो गया, लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम हो गया, टाइलिन एंजाइम हो गया, ये सब 1 से 5% के बीच में पाया जाता है। दोस्तों हम लोग जान गए कि ये सलाइवा जो होता है ये क्या होता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि जो सलाइवा होता है हमारे मुख में जो रिलीज होता है 1 से 1.5 लीटर, हमने तो ये जान लिया कि सलाइवा क्या होता है। अब जो हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर जो सलाइवा बन रहा है, ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है, फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो सलाइवा होता है इसका मेन फंक्शन यानी वर्क क्या होता है, इसका जो वर्क होता है ये क्या होता है, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन मतलब वर्क क्या होता है। जो सलाइवा होता है इसका फंक्शन क्या होता है यानी कार्य क्या होता है। तो ये सलाइवा जो मुख में होता है इसका कार्य क्या होता है, हम
भोजन के रूप में क्या खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम लोग भोजन के रूप में क्या खाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द फूड, फूडिंग करते हैं ना, 3 प्रकार के फूड हम लोग खाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के फूड खाते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको कार्ब्स बोलते हैं, से मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। सेकेंड हम लोग क्या खाते हैं दोस्तों, सेकेंड हम लोग खाते हैं प्रोटीन। क्या खाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन खाते हैं ना दोस्तों। फिर थर्ड हम लोग क्या खाते हैं, फैट यानी लिपिड। ठीक है, इसको लिपिड भी बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बात, ये 3 चीज़ हम लोग खाते हैं। पहला खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फूड के रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम लोग भोजन को 3 प्रकार के भोजन को करते हैं। ठीक है, तो इस लार का एक्चुअली में काम क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे हमने खाया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में खाते हैं दोस्तों, स्टार्च यानी मंड। स्टार्च को क्या बोलते हैं, मंड के रूप में खाते हैं। स्टार्च को किस में, मंड या स्टार्च के रूप में जब खाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ हम लोग खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है, इस भोजन में हम जो कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ खाते हैं, तो वो स्टार्च को फ्रक्टोज में, स्टार्च को फ्रक्टोज में, ठीक है, सॉरी मल्टोज में कौन तोड़ता है, स्टार्च को। जो स्टार्च कैसे ऐसे ऐसे रूप में होता है। ठीक है, स्टार्च के जो हमारे लार में जो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, सलाइवरी जो एमाइलेज एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। कैसे करता है दोस्तों, जो स्टार्च होता है यानी जो ये मंड होता है, उसको मल्टोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, मल्टोज में। अब सुनो, अब स्टार्च का बड़ा बड़ा रूप है, हम लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। ठीक है, जो स्टार्च हम लोग ऐसे इस रूप में लेते हैं ना, बड़े बड़े फॉर्म में होता है, उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, अब सुनो, अब डाइजेशन कैसे हुआ, हम खा रहे हैं स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में मैंने खाया फ्रूट्स खाएँ, हमने खाया फ्रूट्स, हमने खाया वेजिटेबल, हमने खाया स्वीट्स, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ें। तो जो एमाइलेज, जो टाइलिन एंजाइम होता है, या फिर जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ये जो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है दोस्तों, सही से लिख दीजिए। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, इसको हम टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, या सलाइवरी एमाइलेज। जो हमारे लार में जो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ खाते हैं हम लोग, ठीक है, वो स्टार्च के रूप में लेते हैं। कार्ब्स को किस रूप में लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। तो जो स्टार्च होता है, जो फॉर्म होता है, उसको बड़े बड़े अणुओं को क्या करता है, उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, स्मॉलेस्ट मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। तो ये कौन करवाता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करवाता है, या टाइलिन एंजाइम कौन करवाता है। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन कौन करता है, कौन करवाया, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करवाया है। किस रूप में तोड़ा है, इस स्टार्च को किस रूप में, मल्टोज के रूप में क्या किया, ब्रेक डाउन किया, उसको तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यूँ इसलिए हम कहते हैं कि जो सलाइवा होता है, हमारे मुख में जो सलाइवा पाया जाता है, उसका पाचन हमारे मुख में होता है, हमारे माउथ में होता है। ठीक है, हमारे मुख में होता है। कौन सा करवाता है भैया, सलाइवा करवाता है। सलाइवा का कौन सा भाग करवाता है, सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये स्टार्च को मल्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है। अब क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करे, ब्रेक डाउन करता है, यानी तोड़ता है। जो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में जो तोड़ता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं डाइजेशन ना, उसी को तो पाचन किया कहते हैं। इसी प्रकार से सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या होता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है, क्या होता है, स्टार्च को मल्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ये मुख में भोजन का पाचन करता है। किस भोजन का पाचन करता है, किस कार्ब्स का, यानी कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो सलाइवा होता है, यह क्या करता है, भोजन का पाचन करवाता है। कहाँ करवाता है, मुख में करवाता है। कैसे करवाता है, हमने आपको ये भी बताया, जो कार्ब्स या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो स्टार्च के रूप में हम लोग भोजन को लेते हैं, और स्टार्च को मल्टोज में क्या करता है, तोड़वा देता है। ठीक है, कौन करवाता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। इतना बातें क्लियर है दोस्तों। ठीक है, ये इसीलिए कहा गया है जो सलाइवा होता है, वो भोजन का पाचन करता है। इसका मेन फंक्शन होता है भोजन का डाइजेशन करवाना। कहाँ, मुख में। और गेटिंग पॉइंट, इतना दोस्तों बातें समझ में आ गया। अब सुनो,
अब हमारे मुख में क्या हुआ, भोजन का क्या हुआ, पाचन हो रहा है। किस भोजन का पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि हमारे मुख में किसका पाचन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कराता है, तो आपको बताना है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, कैसे करवाता है दोस्तों, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन होता है उसको स्टार्च के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, स्टार्च यानी मंड के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, मंड के रूप में लेते हैं। अब इसी को किस में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, मल्टोज के रूप में। जब बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में जब कोई भी चीज़ तोड़ता है तो उसी को तो हम लोग पाचन क्रिया करते हैं अपने बॉडी में। तो सलाइवा क्या करवा रहा है, भोजन का पाचन करवा रहा है। कौन सा सलाइवा करवा रहा है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको देखिएगा। बार बार वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब सुनो, अब हमारे मुख में क्या होता है दोस्तों, अब सुनिए, अब हमारे मुख में क्या हुआ, एक मिक्सर तैयार हुआ है। एक क्या हुआ, मिक्सर, यानी मिक्सर समझ रहे हैं ना, मिक्सर तैयार हुआ है, एक मिश्रण बना। किस चीज़ का मिश्रण बना दोस्तों, एक मिश्रण बन गया। ठीक है, एक मिश्रण तैयार हुआ, मिश्रण मतलब मिक्सचर। ठीक है, एक मिक्सचर तैयार हो गया। किस चीज़ का मिक्सचर तैयार हुआ है दोस्तों, ठीक है, एक होता है डाइजेशन फूड का, दूसरा होता है अनडाइजेशन फूड का। एक होता है डाइजेशन फूड, ठीक है, डाइजेशन का, एक होता है डाइजेशन फूड का, दूसरा मेरा किस चीज़ का तैयार हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको डस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना तो बातें समझ में आ गया। ठीक, एक होता है मिक्सचर तैयार होता है। ठीक है, एक होता है एक मिक्सचर तैयार होता है। ठीक है, मिक्सचर तैयार होता है। ठीक है, यानी मिश्रण एक बनता है। ठीक है, किस चीज़ का मिश्रण बनता है, ठीक है, किस चीज़ का मिश्रण बनता है, एक डाइजेशन फूड का, डाइजेशन फूड का। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अनडाइजेशन फूड का, अनडाइजेशन फूड का, अनडाइजेशन फूड का। ठीक है दोस्तों, अनडाइजेशन फूड का। देखो, डाइजेशन फूड में किसका बना, कार्बोहाइड्रेट्स का, किसका, कार्ब्स का। दूसरा अनडाइजेशन फूड का किसका बना, हमने खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड लेते हैं ना, तो प्रोटीन का और फैट का, किसका, फैट का। दोस्तों, दो प्रकार का मिक्सर तैयार हुआ, एक कार्ब्स का यानी कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है भैया, हमारे मुख में हो रहा है। कहाँ पे, मुख में हो रहा है। लेकिन हमारे मुख में क्या होता है, प्रोटीन है, फैट होता है, इसका तो डाइजेशन नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया कि माउथ में, मुख में एक मिक्सचर तैयार होता है, एक मिश्रण तैयार होता है माउथ में। ठीक है, यहाँ पे माउथ हम लिख देते हैं। माउथ में क्या होता है, एक मिक्सचर तैयार होता है, किसका, डाइजेशन फूड का। कैसे, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, उसको जो स्टार्च होता है उसको मल्टोज में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये इसका डाइजेशन हो गया। एक अनडाइजेशन फूड होता है, एक प्रोटीन होता है, फैट होता है, इसका तो मुख में पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसको अनडाइजेशन होता है। अब सुनो, अब इस मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर होता है, ठीक है दोस्तों, इस मिक्सचर को क्या करते हैं, ठीक है, आपस में दोनों को मिलाते हैं। दोनों को मिलाने पर, ठीक है, अनडाइजेशन का, डाइजेशन का, दोनों को जब भोजन को मिलाते हैं, फिर इस मिक्सचर को हम लोग बोलस फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलस फूड। इस फूड को, मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलस क्या बोलते हैं भैया, बोलस। ठीक है, बोलस फूड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलस। अब यही जो बोलस होता है हमारे इसोफाइगस यानी फूड वाले पाइप में जाता है, फूड वाले पाइप में जाता है, फूड पाइप में कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, यानी जो सलाइवा होता है वो कैसे बनता है। जो सलाइवा होता है उसमें लार होता है, उसमें जो जल की मात्रा होती है 95% से 99% हो जाता है। जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम होता है। और जो सलाइवा होता है उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं और कुछ आयंस भी होते हैं। और जो सलाइवा होता है, ठीक है, इतना चीज़ सलाइवा में होता है। अब जो सलाइवा होता है वो मुख्य रूप से उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, भोजन का डाइजेशन कराना। कैसे भोजन का डाइजेशन कराता है या फिर किन भोजनों का डाइजेशन कराना है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। किस भोजन का डाइजेशन कराता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कराता है। कैसे कराता है, जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेते हैं, ठीक है, वो किसके रूप में लेते हैं, स्टार्च के रूप में लेते हैं। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। उसी स्टार्च को जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन होता है उसको क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उसको पकड़ अपने पास लेकर आता है और उस स्टार्च को अपने पास लाता है और उसको मल्टोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, मल्टोज में तोड़ देता है, यानी ब्रेक डाउन कर देता है। तभी तो भोजन का पाचन होता है मुख में। इसीलिए कहा गया है कि भोजन का पाचन मुख में सलाइवा कराता है। कौन सा सलाइवा कराता है, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम
कराता है। और जब हमारे मुख में दो प्रकार का मिक्सचर तैयार होता है, एक डाइजेशन फूड का है, एक अनडाइजेशन फूड का। जो डाइजेशन फूड होता है, जो अनडाइजेशन फूड होता है, एक मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को हम लोग बोलस फूड कहते हैं। जो भी बोलस फूड आता है हमारे यहाँ पे चला आता है, यानी फूड पाइप में चला आता है, इसोफाइगस में चला आता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।